एक दस्तरखान ले आओ चले भाई, जब तक नमाज से फारिग होगा तो वाले तैयार हो जाएंगे। ये पानी वाले जो साथ में हो रहा है खजान पे एक जिम्मेदारी कुछ नहीं करना, एक लाइन में दस्तरखान पे देखना वो चीज़ कंपनी है, बस ये वाली जिम्मेदारी है। एक आदमी साथ में मिलेगा आपकी जिम्मेदारी है। एक लाइन में एक आदमी जगह साथ में पानी रोटी किसी चीज़ की कमी हो तो उन्हें इशारा कर देना, बस के लाना भाई दस्तरखान वाले वो भी नीस भाई से बात। हाँ नीस भाई से बात हो गई। क्या कर रहे हैं? डलवा दी बाकी NFT का। अच्छा NFT करते हैं कल को? नहीं अभी करेंगे। अच्छा अभी आ रहा है? अभी अपने पास से कर देंगे, इन्होंने डिटेल भेज दी बस सही खड़ा था मुझे टेंशन में था बहुत। एक ही दो और इत्मीनान से नमाज पढ़कर सिर्फ नमाज पढ़कर वापस अपनी इजाजत में चला गया। बाजार की मेरे ज्यादा नमाज पढ़ने के बावजूद मस्जिद से लेकर जाएगा। क्योंकि तो सहाबा में मिलता ही नहीं, सहाबा सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहे हैं, नमाज पढ़ने आए हैं। हमारे पास में हर एक अमल की सीरत और सुन्नत है। सुन्नत इबादत, सुन्नत इबादत, सुन्नत इबादत और ज़रूरियात। हमें किसी भी जगह अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं रखा। खाने की कोई तरीका नहीं होगा हमारे पास, उसी तरह से अमल है, खाना है, क्या है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के घर पर दावत हुई है, दावत, और 3000 तकरीबन सहाबा हैं। अब आप देखिए वो तशरीफ ले गए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के घर, और जाकर 3000 से एक साथ अंदर ही बता दस्तरखान पूरा बोलने वाला नहीं है कि चलो खाना खाएंगे, नहीं, तरतीब बनाएंगे, खाना खाएंगे, सब खाएंगे, लेकिन तरतीब से खाएंगे। जिनको बुलाया जाएगा, जिनको बुलाया जाएगा उन्हें खाएंगे। क्या फरमाया? तरतीब वाला है, बाकी होते खाना खाते, बाहर भी न जाते, फिर दाखिल होते
जैसे आलू वाले भी, आलू का गाँव वाले भी, वहाँ वाले भी, वहाँ पर गाँव वाले बैठे रहो। वहाँ सीखने वाले, खामोश बातचीतें वाले, खामोश बातचीतों वाले, सीखने आएंगे और बाहर जो आप हमारे चांदपुर और चांदपुर के अतराफ के अलावा बैठे हैं वो अंदर तशरीफ ले आओ, बैठ गए हैं फिर आ जाओ। देखो ये शैतान की मेहनत है कि ये नफ्स जिस वक्त में रूहानी ग़िज़ा तक़सीम हो रही होती है, ये मजलिस रूहानी ग़िज़ा में जिसमें जब असर के बाद लगी, जब ज़ोहर के बाद लगी, जब मगरिब के बाद लगी, उन मजलिस के अंदर रूहानी ग़िज़ा तक़सीम हो रही थी। तो ये नफ्स हमारी रूहानी ग़िज़ा जिस वक्त मिलती है उस वक्त तो पीछे ले जाती है, कहना पड़ता आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मिलके बैठ जाओ, करीब हो जाओ रूहानी ग़िज़ा में। और जब जिस्मानी ग़िज़ा हासिल करते हैं यानी दस्तरखान, ना उस वक्त में पीछे रहने की तबीयत, बल्कि आगे चले जाएं। क्या पता चला नफ्स बीमार है, बीमार है, रूहानी ग़िज़ा में सो रहे, ऊँग आ रही, नींद आ रही, सर नीचे झुका रखा, आप सब कहना। अच्छा भाई 5 महीने वाले बिजनौर वाले साथी, जिनके 5 महीने के नाम है, 4 महीने वाले साथी, क्या था इसमें? कुछ बनना नहीं चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। हमें तो सारे काम सीखने हैं। अच्छा सीखने कहाँ से हैं? हाँ देखो याद रखना, चाहे वो ग़िज़ा रूहानी हो या जिस्मानी हो, अगर रूहानी ग़िज़ा को भी दावत, तालीम, ताल्लुम, तिलावत, तस्बीह ये रूहानी ग़िज़ाएं हैं, लेकिन अगर रूहानी ग़िज़ा को भी मुसलमान सुन्नत के खिलाफ लेगा तो इससे रूह तरक्की नहीं करेगी बल्कि नफ्स ही तरक्की करेगी। याद रखना इस बात को। रूहानी ग़िज़ा दावत, तालीम, ताल्लुम, तज़किया, तिलावत, तस्बीह, जो भी रूह की ग़िज़ा अल्लाह ने ज़मीन पर उतारी है, अगर उनको भी खिलाफ सुन्नत इस्तेमाल करेगा, उसको भी खिलाफ सुन्नत करेगा, तो फिर इसकी नफ्स तरक्की करेगी और इसकी नफ्स बढ़ेगी, रूह तरक्की नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आमाल दावत, आमाल इबादत, तालीम, तस्बीह, तिलावत, इन सब चीज़ों से नूर के हासिल करने के लिए, रूहानियत के हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का तरीका और जज्बा शर्त है। और अगली बात सुनो, जो ग़िज़ाएं अल्लाह ने जिस्म की बनाई हैं, पानी है, खाना है, सोने का आराम करना है, ये जिस्म की तो ग़िज़ा है। जिस्म थक जाता है, आप आराम करते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, कहीं शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाना होगा, सवारी इख्तियार करते हैं। यानी जिस्म से मुताल्लिक जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, मुसलमान की ज़रूरतें हैं जिस्म से मुताल्लिक, वो कपड़ा हो, बीवी बच्चे हों या कुछ भी, अगर जिस्म की ग़िज़ा को भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लेगा तो इससे सिर्फ जिस्म तरक्की नहीं करेगा बल्कि रूह तरक्की करेगी। समझ रहे हैं? आपने खाना खाया, सुन्नत के मुताबिक खाया, खाना आपका जिस्म की ग़िज़ा है, लेकिन इससे आपकी रूह तरक्की कर गई, आपको ताल्लुक़ अल्लाह से मिलेगा। ये तो थी वो बात जिसको सहाबा ने मालूम किया था, बीवी से मुलाकात करना, नफ्स का तकाज़ा, अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत, बीवी से मुलाकात, बीवी से सोहबत। तो यहाँ फरमाया गया कि बीवी से सोहबत करना ये तो सदका है। सवाल किया ना साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी से सोहबत करना,
خیرات کرنا صدقہ. ہم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ہاں اگر اسی ضرورت کو حرام جگہ کرے گا تو گناہ ہوگا یا نہیں. تو بیوی سے ملاقات کری سنت طریقے پر, تو یہ بیوی سے ملاقات کرنا بھی اس کی روحانی غذا بن گیا. اس لیے میرے دوستوں اور صاحب بزرگوں, ہم دعوت میں, عبادت میں, تعلیم و تعلم میں, تزکیے میں, تلاوت میں, کسی بھی 24 گھنٹے کے عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور جذبے سے خالی نہیں ہو سکتے. آپ کو بتایا نا, دیکھو کیسی ترتیب ہے کھانے کی. حضرت جابر کے یہاں کھانا طے ہو گیا, لیکن سب نے جا کے حملہ تھوڑی بولا. ترتیب بنائی گئی اور دسترخوان پر بیٹھ کر بھی ترتیب بتائی گئی. کیا ہڈی کوئی توڑے گا نہیں, ہڈی کوئی کھائے گا نہیں. کیوں؟ ہمیں جابر کے بکری کے بچے کو واپس کرنا ہے. آپ کو سچ بتا دیں, یہ جو کھانے کم پڑتے ہیں نا, کھانے کم پڑتے ہیں, کھانے کم پڑ گئے, بوٹیاں کم پڑ گئیں, اس میں کھانے والوں کی بھی خطا ہے اور کھلانے والوں کی بھی خطا ہے. دونوں کی خطا ہے. کھانے والے ڈونگا آ گیا, بالٹی آ گئی, یہاں سے لے کے نظام الدین مرکز تک یہ توجہ رہتی کہ یہ بالٹی والا میری پلیٹ میں بوٹیاں ڈال دے, اور اتارنے والے کی توجہ کسی طریقے سے بھگونے کے اندر بوٹیاں بچ جائیں. حالانکہ شیطان بڑے حسن کے ساتھ, مکر کے ساتھ کھیلتا ہے. جو کھانا اتارتے ہیں نا, ان کے ساتھ کھیلتا ہے. یوں کہتا بوٹیاں سب کو ملنی چاہیے, اس لیے میں اس حساب سے اتار رہا ہوں. نیت کی خرابی کو اس سے جوڑ دیتا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس وقت یہ کھانا جمع کر رہا تھا اس وقت کھانے کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتا ہوں, اس یقین کے ساتھ کہ اس کھانے کو 1000 نہیں 30,000 بھی آ جائیں گے تو کم نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اس سے تو گیا بھائیو, کہنے لگا مجھے بٹھاؤ اتارنے پر, میں ایسا اتارتا ہوں کہ کم نہیں پڑتا ہے نا. اور پھر وہ شب گزاریوں کا بھی کھانا صبح میں سڑ جاتا, بوٹیاں سڑ جاتی, کھانے سڑ جاتے. کیوں؟ رات میں جن آئے کھلایا نہیں, صبح میں ختم ہو گیا. اس لیے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکری کا بچہ اتنی بڑی تعداد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو کافی ہو گیا, تو کیا یہ 1,500 آدمیوں کا بنا ہوا کھانا کافی نہیں ہوگا؟ کافی نہیں, بہت ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اب چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, کھانا یہ مسجد کا عمل ہے, شور نہیں ہونا چاہیے, توبہ نہیں مچنی چاہیے, گندگی نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں ہے اور یہ مسجد نبی کا عمل ہے. دسترخوان لگتا تھا مسجد نبی کے اندر. آپ کو مسجد کے عمل کی طاقت بتائیں, کتنی بڑی طاقت ہے مسجد کے عمل کی طاقت. اسی لیے کیوں کہا جا رہا ہے مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں, جو کہ میرے پیارے بھائیوں پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں, بے چینی, تندرستی, اس بے چینی کا علاج اللہ نے مسجد والے عمل میں رکھا ہے. مسجد کا ایک عمل ہے اذان. اذان نماز سے پہلے, نماز سے پہلے کا عمل اذان ہے. آپ اذان کے بارے میں جانتے ہیں, بڑی طاقت. جب حضرت آدم علیہ السلام ایک دیا گیا جنت
زیادہ ہو رہا ہے کھلانے والے کو. او بھیا دیکھ کے روٹی رکھی, دیکھ کے جہاں رکھی نہ ہو وہاں رکھی, اور وہی پوچھ کے رکھنا. ہاں